नमस्कार भाई, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज का हमारा वीडियो भाई हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट सीरीज का हमारा पार्ट नंबर 5 रहने वाला भाई। 4 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं भाई। तो इस सीरीज के अंदर हम टोटल 50 प्रैक्टिस सेट करेंगे भाई। आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट सीरीज HSSC CET और HTET जो हमारा जुलाई के अंदर होने वाला है भाई, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। उसके अंदर जो हरियाणा जीके पूछ जाएगी वो इस सीरीज में से लगभग आपकी कवर हो जाएगी भाई। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, घड़े खालिस्तान का प्रयोग करके बनाए जाते हैं भाई। तो घड़े जो किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पहिए का उपयोग करके भाई। जो मिट्टी के घड़े हैं कुम्हार के द्वारा पहिए का उपयोग करके मिट्टी को से बनाए जाते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा, वह नृत्य जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाती है और नृत्य करती है वो क्या कहलाता है भाई। तो वह कौन सा नृत्य है जो जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाकर नृत्य करती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई रासलीला। उस नृत्य को क्या कहा जाता है, रासलीला कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई भाई। तो भिवानी नहर कौन सी नहर से निकाली गई है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई बाखड़ा नहर से भाई। भिवानी नहर कौन सी नहर से निकाली गई है, बाखड़ा नहर से निकाली गई है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के खालिस्तान जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है भाई। तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर ब्रह्म सरोवर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई थानेश्वर कुरुक्षेत्र में भाई। तो थानेश्वर शहर जो कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है उसमें ब्रह्म सरोवर है जो चारों ओर से पक्का सरोवर है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद खालिस्तान राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया भाई। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किस वंश के राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई प्रतिहार वंश ने भाई। कौन से वंश ने, प्रतिहार वंश ने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर शासन किया भाई। अगला प्रश्न हमारा, अंबाला खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है भाई। तो अंबाला शहर है जो वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई आमों के लिए। अंबाला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, आमों के लिए अंबाला प्रसिद्ध है भाई। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन बिल की अनुमति कब दी थी भाई। तो जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे तो उन्होंने हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन बिल की अनुमति कब दी थी, तो हमारा राइट आंसर होगा भाई यहाँ पर 12 नवंबर 2015 को भाई। कब दी थी, 12 नवंबर 2015 को दी थी। अगला प्रश्न हमारा, रोमांच खेल अकादमी या फिर हम बोल सकते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी हरियाणा में कहाँ स्थित की गई भाई। तो हरियाणा के अंदर कहाँ स्थित की गई, तो ये हमारा राइट आंसर होगा मोरनी पंचकुला के अंदर भाई। कहाँ स्थित की गई, मोरनी पंचकुला में भाई। अगला प्रश्न हमारा, सूर्यदेव को समर्पित झील है भाई। सूर्यदेव को समर्पित कौन सी झील है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई सूरजकुंड झील भाई। कौन सी झील है सूर्यदेव को समर्पित है, सूरजकुंड झील जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आती है भाई। अगला प्रश्न हमारा, तीरंदाजी का कौशल खालिस्तान के स्वयंवर की परीक्षा थी भाई। जो तीरंदाजी का कौशल था वो किसके स्वयंवर की परीक्षा थी, तो हमारा राइट आंसर होगा द्रौपदी की भाई। किसके स्वयंवर की परीक्षा थी, द्रौपदी के स्वयंवर की परीक्षा थी जिसमें अर्जुन ने मछली की आंख के अंदर तीर मारा था भाई। अगला प्रश्न है, दमदमा झील खालिस्तान जिले में स्थित है भाई। तो दमदमा झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो राइट आंसर होगा हमारा गुरुग्राम के अंदर भाई। दमदमा झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है भाई। तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील भी दमदमा झील है जो लगभग कितने 3000 एकड़ में फैली हुई। लगभग कितने एकड़ में, 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। अगला प्रश्न हमारा, महाभारत का युद्ध कब हुआ था भाई। तो किस दौरान हुआ था महाभारत का युद्ध, राइट आंसर होगा 900 ईसा पूर्व में। महाभारत का युद्ध कब हुआ था, लगभग 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए खालिस्तान कार्यान्वित किया गया भाई। कौन सी योजना शुरू की गई बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए,
तो राइट आंसर होगा एकीकृत बाल विकास योजना भाई। हरियाणा के अंदर एकीकृत बाल विकास योजना बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए शुरू की गई थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा विधानसभा के सर्वाधिक बार स्पीकर रहने वाले कौन से व्यक्ति भाई। तो हरियाणा विधानसभा में सबसे अधिक बार विधानसभा स्पीकर रहने वाले कौन से व्यक्ति है। तो राइट आंसर होगा हमारा हरमोहिंदर सिंह चड्ढा भाई। कौन है वो? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा भाई। अगला प्रश्न हमारा, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया भाई, जिसे क्या कहा गया। जो अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय ने एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया था, उसे क्या कहा गया। तो राइट आंसर होगा हमारा स्वदेशी आंदोलन भाई। क्या कहा गया उसे? स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है भाई। तो हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश भाई। यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश को पूर्व में पूर्वी सीमा के ऊपर कौन सी नदी एक दूसरे से अलग करती है? तो हमारी यमुना नदी भाई। कौन सी नदी है वो? यमुना नदी है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न हमारा, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किस देश के व्यक्ति ने किया भाई। तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन है वो किस देश के व्यक्ति ने किया है। तो राइट आंसर होगा फ्रांस के भाई। ली कार्बूजियर जो फ्रांस के व्यक्ति थे, उन्होंने इसका डिजाइन बनाया था भाई। अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान में पुरातात्विक की खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था भाई। तो कौन सी पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग है। तो यहाँ पर हमारा राइट होगा सुंद, जो यमुनानगर के अंदर है भाई, वहाँ की खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की विधानसभा संविधान की खालिस्तान अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है भाई। तो हरियाणा की जो विधानसभा है वो संविधान की किस अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अनुसूची 7 के अंतर्गत भाई। अनुसूची 7 के अंतर्गत तो राज्य सूची आती है, उसके अंदर हरियाणा के जो विधानसभा है वो कानून पारित करती है। अगला प्रश्न हमारा, सरदार हुकम सिंह समिति की संसदीय समिति से राज्य का गठन हुआ भाई। जो सरदार हुकम सिंह समिति है उनकी संसदीय समिति से किस राज्य का गठन हुआ है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सरदार हुकम सिंह समिति से की सिफारिश से हरियाणा राज्य का गठन हुआ भाई। कौन से राज्य का गठन हुआ है? हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिशों से हुआ भाई। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी विहार खालिस्तान में स्थित है भाई। सुल्तानपुर पक्षी विहार खालिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सुल्तानपुर के अंदर भाई। कहाँ पर है? सुल्तानपुर में, जो गुरुग्राम जिले के अंदर पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा, हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास खालिस्तान थे भाई। जो तो थानेसर की जगह थी वो हरियाणा के किस जिले के आसपास थी। तो राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र के भाई। किस जिले के आसपास थी? कुरुक्षेत्र जिले के। अगला प्रश्न हमारा, 13वें विधानसभा चुनाव खालिस्तान में संपन्न किए हुए। जो 13वें विधानसभा चुनाव है वो कब संपन्न हुए थे। तो राइट आंसर होगा 2014 में भाई। कब संपन्न हुए थे? 2014 में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य की सीमा खालिस्तान राज्यों से लगती है। तो हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 5 राज्यों से भाई। जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से 5 राज्य है? राजस्थान है हमारा एक है पंजाब हमारा, और एक यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो गया, और एक हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, और एक उत्तराखंड है भाई। तो जो हरियाणा राज्य की सीमा 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है? चंडीगढ़ और दिल्ली भाई। चंडीगढ़ और दिल्ली 2 केंद्र शासित प्रदेश और 5 राज्यों से हरियाणा की सीमा लगती है। सबसे अधिक लंबी सीमा किससे लगती है? सबसे अधिक लंबी सीमा लगती है राजस्थान से, सबसे कम उत्तराखंड से। अगला प्रश्न हमारा, बू अली शाह कलंदर एक खालिस्तान थे। तो बू अली शाह कलंदर क्या थे? एक सूफी संत थे भाई। क्या थे? एक सूफी संत। और बू अली शाह कलंदर की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? पानीपत के अंदर भाई। कहाँ पर है? पानीपत में। अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान और फुलकारी का संयोजन चोप कहलाता भाई।
किसका और फुलकारी का संयोजन चोप कहलाता है? तो राइट आंसर होगा बाघ और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? चोप कहलाता है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी हरियाणा में किस वन के पास से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी हरियाणा के अंदर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से प्रवेश करती है भाई। और यमुना नदी एकमात्र हरियाणा की ऐसी नदी है जो 12मासी नदी है भाई, जिसको क्या बोला जाता है? 12मासी नदी बोला जाता है। सदा बहने वाली नदी सिर्फ एक यमुना नदी है। अगला प्रश्न हमारा, आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में किस वर्ष में आया था भाई? तो जो आज का हरियाणा है वो ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया था? तो राइट आंसर होगा हमारा 1803 के अंतर्गत भाई। कब आया था? 1803 के अंतर्गत, जब मराठों ने हरियाणा को ब्रिटिश राज्य को सौंप दिया गया था भाई। अगला प्रश्न हमारा, खाने के संबंध में हरियाणा खालिस्तान कहलाता है भाई। खाने के संबंध में हरियाणा क्या कहलाता है? रोटी की भूमि भाई। खाने के संबंध में हरियाणा क्या कहलाता है? रोटी की भूमि। अगला प्रश्न है, कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला भाई? तो कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला? तो राइट आंसर होगा हमारा फरीदाबाद भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी फरीदाबाद है भाई। अगला प्रश्न है, कढ़ाई किया गया शॉल क्या कहलाता है भाई? कढ़ाई किया गया शॉल क्या कहलाता है? बाग कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? बाग कहलाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर निगम को कितने विषय दिए गए भाई? तो नगर निगम को कितने विषय दिए गए हैं? राइट आंसर होगा हमारा 18 भाई। नगर निगम को 18 विषय दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, नादिर और मोहम्मद शाह के बीच खालिस्तान का युद्ध लड़ा गया था भाई। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो राइट आंसर होगा हमारा करनाल का युद्ध भाई। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? करनाल का युद्ध। अगला प्रश्न है, हरियाणा में देहाती मेला कहाँ लगता है भाई? तो हरियाणा का जो देहाती मेला है कहाँ लगता है? कैथल जिले के अंतर्गत भाई। कहाँ लगता है? कैथल जिले के अंतर्गत लगता है भाई। और कैथल में फल्गु मेला भी लगता है भाई, जो कैथल का प्रसिद्ध मेला है। अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान का युद्ध मराठों और अहमद शाह के बीच लड़ा गया भाई। तो कौन सा युद्ध था मराठों और अहमद शाह के बीच लड़ा गया? वो पानीपत का युद्ध था भाई। जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो मराठे और अहमद शाह के बीच लड़ा गया। कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 को भाई। कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 को। अगला प्रश्न हमारा, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका के नाम पर महल कहाँ बनवाया था भाई? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका के नाम पर कहाँ महल बनवाया था? हमारा राइट आंसर होगा हिसार के अंदर भाई। कहाँ बनवाया था? हिसार के अंदर, जिसको गुजरी महल के नाम से जाना जाता था। अपनी प्रेमिका गुजरी की याद में हिसार के अंदर गुजरी महल का निर्माण करवाया था भाई। अगला प्रश्न हमारा, किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा था भाई? किसने जो लूटा था शाहजहां का मयूर सिंहासन? राइट आंसर होगा नादिर शाह ने भाई। किसने लूटा था? नादिर शाह ने। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में HUHM का पूर्ण अर्थ है? हरियाणा के अंदर जो HUHM है उसका पूर्ण अर्थ क्या है? तो राइट आंसर होगा हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन भाई। HUHM की फुल फॉर्म है हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। अगला प्रश्न हमारा, मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम शिखर का नाम है भाई। तो मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम शिखर है, उसका क्या नाम है? करो की चोटी भाई। क्या नाम उसका? करो की चोटी, जिसकी ऊंचाई एग्जैक्ट ऊंचाई है 1467 मीटर और HSSC ने माना है 1514 मीटर भाई। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू व खालिस्तान के बीच लड़ा गया भाई। पानीपत का तो दूसरा युद्ध है हेमू और मुगल शासक अकबर के बीच में लड़ा गया था भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है भाई? हरियाणा के कौन से जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो राइट आंसर होगा हमारा फरीदाबाद का भाई। कौन से जिले का? फरीदाबाद का। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषणा की कि खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे भाई। तो हरियाणा सरकार ने 2015 में कौन से जिले को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की? हमारा राइट आंसर होगा गुरुग्राम को भाई। कौन से को? गुरुग्राम को। अगला प्रश्न हमारा, भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो खालिस्तान कहलाता है भाई। तो भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को कौन सा शस्त्र प्राप्त हुआ था?
राइट आंसर होगा हमारा पशुपात शास्त्र भाई। कौन सा? पशुपात शास्त्र। अगला प्रश्न हमारा, पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान खालिस्तान की ओर से लड़े थे भाई। तो पांडवों के गुरु जो द्रोणाचार्य थे वो किसकी ओर से लड़े थे? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कौरवों की ओर से भाई। किसकी ओर से लड़े थे वो? कौरवों की ओर से। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला 1966 में जिला नहीं था भाई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोनीपत भाई। 1966 के अंदर सोनीपत जिले का निर्माण नहीं हुआ था। 1966 में हरियाणा में कुल 7 जिले थे भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी रचना अल्ताफ हुसैन हाली की है भाई? तो अल्ताफ हुसैन हाली की रचना कौन सी है? तिरिया के मजमूम भाई। कौन सी है? तिरिया के मजमूम। अगला प्रश्न हमारा, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है भाई? शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अंबाला जिले के अंदर भाई। कौन से जिले में? अंबाला जिले में शिवालिक की पहाड़ियां। वैसे अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर हरियाणा के 3 जिलों में पाई जाती है, अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर। अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग के हेतु प्रसिद्ध है भाई। तो हरियाणा का कौन सा जिला है जो हल्के इंजीनियरिंग उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा फरीदाबाद जिला भाई। कौन सा जिला है? फरीदाबाद जिला। अगला प्रश्न हमारा, फरवरी 2014 में शुरू की गई राष्ट्रीय युवा नीति में युवाओं को खालिस्तान के आयु समूह का व्यक्ति बताया गया। तो कौन से समूह का बताया गया? राइट आंसर होगा हमारा 15 से 29 वर्ष के युवाओं को इस नीति का समूह बताया गया भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदानों का अंतर्गत नहीं आता भाई? तो कौन सा जिला है जो हरियाणा का अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा करनाल जिला भाई। करनाल जिला जो अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत नहीं आता। बाकी जो हमारा सिरसा, हिसार और फतेहाबाद है, ये तीनों जिले अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके भाई।